अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको दुनिया के ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां के लोग दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में आते हैं। यहाँ के रहने वाले इतने दौलतमंद हैं कि सऊदीया और दुबई के लोगों को अपना बच्चा समझते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जो कभी गरीब नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, ये है कतर। दोस्तों, इस मुल्क में फहाशी इतनी है कि इसने दूसरे अरब मुल्कों को भी पीछे छोड़ दिया है, जो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। कतर के शहजादों का लाइफ स्टाइल कैसा है, कतर हमेशा अमीर क्यों रहेगा, और क्या वाकई कतर दुबई से ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा ऐसे बहुत से हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगे। चलें अब निकलते हैं कतर के एक शानदार सफ़र पर। दोस्तों, कतर का ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ कतर है। ये मिडल ईस्ट का महफूज और अमीर तरीन कंट्री है। इस कंट्री की कुल आबादी 30 लाख के करीब है, लेकिन एक बात आपको काफ़ी हैरान कर सकती है। इस 30 लाख में से सिर्फ 10% असली कतरी हैं। बाकी तमाम लोग दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। कतर में सबसे ज़्यादा इंडियन लोग आबाद हैं, जो कुल आबादी का 28% है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 1,75,000 के करीब है। दोस्तों, पाकिस्तानी और इंडियन बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। कतर का कुल रकबा 11,610 मरबा किलोमीटर है। यहाँ पर आपको 1 किलोमीटर के अंदर 296 लोग नजर आएंगे। कतर के 96% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 4% लोग ही गाँव में आबाद हैं। दूसरे अरब ममालिक की तरह यहाँ भी बादशाहत कायम है। कतर के मौजूदा किंग शेख तमीम इब्न हमाद अल सानी हैं, जो 3 जून 1980 को पैदा हुए। यहाँ के किंग दुनिया में लग्जरी लाइफ की वजह से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का रहने वाला हर दूसरा शख्स मिलीनियर है, तो बादशाह कितना अमीर होगा। कतर के शहजादे की 3 बेवियां हैं और ये दोहा में रहते हैं, जो कतर का कैपिटल भी है। इनके घर की चंद तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैसा आलीशान महल बनाया गया है। कतर के शहजादे का शुमार उन लोगों में किया जाता है जिनकी दौलत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक कतर का शहजादा $200 बिलियन का मालिक है। इस कंट्री में बेरोजगारी ना होने के बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 0.13% लोग सिर्फ बेरोजगार हैं। मतलब 30 लाख की आबादी में से सिर्फ 39,000 लोग बेरोजगार हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे कम बेरोजगारी में ये कंट्री दुनिया के पहले नंबर पर आता है। यहाँ के लोगों की एवरेज इनकम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। $71,000 यहाँ की एवरेज सालाना इनकम है, जो पाकिस्तानी 2 करोड़ के बराबर है। ये आमदनी के लिहाज से अरब ममालिक में पहले नंबर पर और दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। मतलब अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक से ये ऊपर है, और यहाँ के लोग यूरोप में रहने वाले लोगों से भी ज़्यादा अमीर हैं। कतर को दुनिया में सबसे महफूज तरीन कंट्री में माना जाता है और क्राइम यहाँ ना होने के बराबर है। यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं खुद को महफूज समझते हैं। कतर में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कतरी रियाल है और आज के दिन इसका रेट पाकिस्तानी 76 पाउंड के बराबर और इंडियन 23 रुपयों के बराबर है। इस कंट्री में कम से कम सैलरी 18 कतरी रियाल है और इससे कम सैलरी पर कोई भी मुलाजिम नहीं रख सकता। इस कंट्री के बारे में कहा जाता है कि 100% मुस्लिम आबादी है, लेकिन ऐसा नहीं है। 62% मुस्लिम है, तकरीबन 15% हिंदू, 14% क्रिश्चियन, 3% बुद्धिस्ट, 2% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, कतर में दौलत और अयाशी की वजह से फहाशी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ के अमीर लोग अपनी दौलत दिखाने के लिए ऐसी महफिलें और तकरीबात करते हैं जो इस्लामी इक़्तिदार के बिल्कुल खिलाफ हैं। यही वजह है कि फहाशी ने इस मुल्क को दूसरे अरब मुल्क से भी आगे कर दिया है। कतर का कैपिटल दोहा है, जो बहुत जदीद और खूबसूरत शहर है। ये शहर अरब हलीज के किनारे वाक़या है, जो जदीद तामीरात, सकाफती मरकज़ और कारोबारी लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है। ये एक तेज़ी से तरक्की करती हुई माशियत का मरकज़ भी है। इस शहर में सबसे ज़्यादा गैर मुल्की आबाद हैं। शॉपिंग मॉल्स, खानों के रेस्टोरेंट आपको हर जगह नजर आएंगे। जब आप दोहा के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कंट्री कितना अमीर है। एयरपोर्ट का नाम हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में आता है। इस एयरपोर्ट की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देखकर आप इसके दीवाने हो जाएंगे।
कतरवीज में दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन में से एक है। इसका अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि कतर एयरवेज को 2024 में वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन के अवार्ड से नवाजा गया है और ये अवार्ड इस एयरलाइन ने 8वीं मर्तबा जीता है। इससे पहले 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 और 2022 में भी ये अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। इस एयरलाइन की बिजनेस क्लास को दुनिया की सबसे बेहतरीन बिजनेस क्लास माना जाता है। ये एयरलाइन मुल्क की माशियत को सहारा देने में अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, कतर में आपको बहुत सी जगहों पर स्पोर्ट्स कार नजर आएंगी क्योंकि यहाँ के अरबियों को गाड़ियों का शौक जुनून की हद तक है। इनके शौक का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि कतर सबसे ज्यादा इंपोर्ट गाड़ियों की करता है। इस कंट्री के अमीर होने की वजह ऑयल रिजर्व भी है। दुनिया के 14वें बड़े पेट्रोल के रिजर्व कतर में मौजूद हैं। कतर के पास 25 अरब बैरल तेल के ज़ायर मौजूद हैं। कतर का इंसार ज्यादातर कुदरती गैस पर है और कुदरती गैस के लिहाज से कतर दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। कतर दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में आता है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मछली और मोतियों की तजारत की जाती थी। कतर जो मुख्तलिफ अरब कबीलों ने हुकूमत की और बाद में मुख्तलिफ एम्पायर्स ने भी हुकूमत की, जैसा कि सानी सल्तनत और उस्मानी सल्तनत के भी ज़ेरे असर रहा। 1916 में कतर ने बरतानिया से मुआहिदा किया, जिसके तहत बरतानिया ने कतर को बैरूनी हमलों से महफूज रखने का वादा किया। इसके बदले में कतर ने बरतानिया के साथ तजारती ताल्लुकात कायम किए। कतर ने 1940 की दहाई में तेल की दरियाफत हुई, जिसने कतर की माशियत में इनकलाब बर्बाद कर दिया। 1995 में शेख हम बिन खलीफा सानी इक़्तिदार संभालने के बाद कतर ने तेजी से तरक्की की और आज ये दुनिया के महफूज और अमीर तरीन ममालिक में आता है। दोस्तों, दूसरे अरब ममालिक की निस्बत कतर के रेगिस्तान थोड़े अलग हैं, जहाँ की रेत आपको ज्यादातर सफ़ेद नजर आएगी। इसके अलावा इस कंट्री में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी ज्यादा चला जाता है। इस कंट्री में बर्गर महंगा है, लेकिन पेट्रोल बर्गर की निस्बत सस्ता है। दुनिया की सबसे ज्यादा कैमल रेस भी इस कंट्री में की जाती है। फरवरी तक कैमल रेसिंग होती है। दोस्तों, अल जजीरा का नाम तो आपने सुना होगा, जो दुनिया की बहुत फेमस न्यूज एजेंसी है। इसका ताल्लुक भी कतर से है। ये बहुत पावरफुल न्यूज एजेंसी है जो बहुत हद तक सच दिखाती है और इसी वजह से 2017 से सऊदीया और दूसरे अरब ममालिक ने अल जजीरा को बैन किया हुआ है। कतर के अगर आइलैंड्स कंट्रीज को देखा जाए तो तुर्की, ईरान और पाकिस्तान हैं। कतर के हिंदू ममालिक से ताल्लुकात सबसे ज्यादा अच्छे हैं, जिसकी वजह से दुबई और सऊदीया कतर को ज्यादा पसंद नहीं करता। कतर बाकी अरब ममालिक की निस्बत हमेशा ही अमीर रहेगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि ऑयल के बारे में कहा जाता है कि 2030 या 2040 तक पेट्रोल की डिमांड खत्म हो जाएगी, लेकिन गैस की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी और कतर के पास सबसे ज्यादा गैस के रिजल्ट्स मौजूद हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं, पूरे अरब ममालिक की निस्बत कतर में मौजूदा तालीमी अदारे दुनिया के सबसे बेहतरीन तालीमी अदारे हैं। बहुत से यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के कैंप्स आपको कतर में मिलेंगे। यहाँ तक कि मेडिकल की भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कतर में मौजूद हैं। इनमें सबसे ज्यादा फेमस वेल्स कार्नल मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी शामिल है। इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का खर्चा $67,000 माहाना है, लेकिन इसके साथ साथ कतर फाउंडेशन स्कॉलरशिप भी फराहम करता है, जिससे फीस का बोझ काफी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख लोगों ने कतर का विजिट किया। लोग सबसे पहले दोहा में आते हैं। दोहा की एक बहुत फेमस मस्जिद, जिससे ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है, असल में इसका नाम कतारा मस्जिद है। इस्लामिक फन तामीर और तुर्की की ब्लू मॉस्क से काफ़ी मिलती जुलती है। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इस पूरे इलाके को कतारा कल्चरल बुर्ज कहा जाता है। यहाँ आपको कदीम ज़माने के कतर के झलक नजर आएगी। अरब कल्चर की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया चाहे जितनी भी जदीद हो जाए, इस्लामिक अरब कल्चर से ज़्यादा खूबसूरती नहीं हो सकती, जिसमें आपको अमन पसंदी और सुकून नजर आएगा। कतर का झंडा 2 रंगों पर मुश्तमिल है, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद रंग अमन की निशानदेही करता है और लाल रंग उनको जाहिर करता है जो जहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इस पर आपको 9 पैकोन भी नजर आएंगे। ये 9 रियासतों को रिप्रेजेंट करता है।
जिसमें 7 रियासतें यूएई का हिस्सा हैं और बाकी 2 बहरीन और कतर हैं। कतर की सबसे ख़ास बात यह है कि आज भी सकाफत आपको दूसरे अरब ममालिक की निस्बत सबसे ज़्यादा नजर आएगी। कतर का सबसे फेमस बाजार सोएट वाकिफ है। जो भी कतर आता है इस बाजार का ज़रूर विजिट करता है। आमतौर पर इसको मज़ीद डेवलप किया जा चुका है, लेकिन सोएट वाकिफ में रात को जाने से पहले आप बोट राइड ज़रूर लीजिएगा, जहाँ से आपको कतर की खूबसूरत स्काई लाइन नजर आएगी। रात के वक्त बिल्डिंग्स पर लाइट्स का नज़ारा दिलकश होता है। सोक वाकिफ में आपको दुकानें और रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे जो एक सकाफती मंजर पेश करते हैं। कतर की सबसे फेमस डिश कब्सा है, जो चिकन और चावलों से तैयार की जाती है। इसके अलावा आप जब भी यहाँ आएँ तो फलाफेल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। कतर में आप इटली के शहर वेनिस का भी मज़ा ले सकते हैं, जो बहुत खूबसूरत बनाया गया है। वेनिस की तरह यहाँ भी आपको घरों के दरमियान कश्ती चलती हुई नजर आएगी। दुबई की तरह कतर ने भी मेन मेड आइलैंड बनाया है, जिसे पर्ल आइलैंड कहते हैं। इसे एक मोती की शक्ल का बनाया गया है। यहाँ बहुत से लग्जरी होटल्स मौजूद हैं, जहाँ पर खाना और रहाइश काफ़ी महंगी है। कतर सफारी में भी विजिटर बहुत ज़्यादा जाते हैं, जहाँ रेत पर आप ड्राइव का मज़ा भी ले सकते हैं, जहाँ आपको सफ़ेद रेत का अलग सा मंजर देखने को मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री को पसंद करते हैं तो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट भी जा सकते हैं। अगर बात की जाए कतर में वीज़े की, तो पहले पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल वीज़ा मौजूद था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से पाकिस्तान का ऑन अराइवल वीज़ा बंद कर दिया गया है। अगर आपके पास यूरोप या अमेरिका का वीज़ा है तो आप कतर बगैर वीज़े के जा सकते हैं। टूरिस्ट वीज़े की फीस 2 कतरी रियाल है और यही पॉलिसी इंडियंस के लिए भी है। दोस्तों, ये कंट्री काम के लिहाज से, सैर के लिहाज से और पढ़ने के लिहाज से बहुत अच्छा है। अगर आप दुनिया में कहीं भी टूर प्लान करें तो एक बार कतर के बारे में ज़रूर सोचिएगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलें दोस्तों, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।